आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम उन लोगों को धन्यवाद करेंगे जो इस चैनल को बराबर देख रहे हैं और इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, चल रहे हैं। और वो लोग जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब लोगों तक यह संदेश पहुंचाते हैं, यह जानकारी पहुंचाते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनके लिए धन्यवाद, और जिनने नहीं किया प्लीज़ करें। आज हम एक नए सफ़र की ओर चलते हैं। आज का सफ़र कैसा लगे ये आप लास्ट में पुराने क्वेश्चन का तो आंसर देंगे, कुछ आज हम उपाय भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में भगवान को 3 रूपों में पूजा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन 3 रूपों का प्रतीक क्या है, ये हमें यदि जानकारी हो जाए तो हम ईश कृपा अपने आप पाकर हम भाग्योदय कर सकते हैं, उनकी विशेष कृपा पा सकते हैं। इसलिए आज का जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा हटके है। चलिए देखें, जैसे परम पिता जगत पिता ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, हम सब जानते हैं कि शिव का प्रतीक शिवलिंग है, परंतु ब्रह्मा का प्रतीक क्या है कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो आज आइए बताते हैं। तो परमपिता ब्रह्मा जो सृष्टिकर्ता हैं, उनका प्रतीक है शंख। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने हर घर में शंख रखवाया है और पूजा के बाद शंख बजाने का प्रावधान है, क्योंकि शंख बजाने से ब्रह्मा जी की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि वह ब्रह्मा का प्रतीक है। और जहाँ शंख बजता है वहाँ सृष्टि अपने आप उत्पन्न होती है, क्योंकि वह सृष्टि करता है और सारे काम आपके बन जाते हैं। और जो विघ्न होते हैं, जहाँ जहाँ तक शंख की ध्वनि पहुँचती है वहाँ वहाँ तक वह सारे पाप कर्म नेगेटिव ऊर्जा ये सब नष्ट हो जाती है। इसलिए शंख का विशेष हमारे यहाँ हर धर्म पूजा में महत्व है। तो शंख का उपयोग आप करें प्रतिदिन। विष्णु का प्रतीक अधिकतर हमारे यहाँ हम देखते हैं, भगवान के विष्णु के जितने भी अवतार हैं उन अवतारों को हम उनके विग्रह स्वरूप मूर्ति रूप में पूजते हैं। लेकिन भगवान का जो एक मुख्य विग्रह स्वरूप है शिव के शिवलिंग की तरह, और वह है शालिग्राम। जी, शालिग्राम की यदि पूजा नित्य जिस घर में होती है वहां सदैव लक्ष्मी का वास होता है। तो सबसे पहले शालिग्राम के बारे में हम जानते हैं। भगवान का जो शालिग्राम, जैसे भगवान शिव के करोड़ों मंदिर हैं इस दुनिया में, परंतु शालिग्राम का एक ही मंदिर है, मात्र एक मंदिर, और वह मंदिर है मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ यहां से नेपाल आपको जाना पड़ेगा, नेपाल से काठमांडू, काठमांडू से पोखरा, वहां से एक ही मंदिर भगवान का जो विग्रह स्वरूप का है शालिग्राम, वह मंदिर है। वहां जाके आप उनके दर्शन कर सकते हैं। कभी जब आपको मौका लगे तो जरूर जाइए, क्योंकि मुक्तिनाथ में दर्शन करने से आपके जीवन के हर एक कष्ट का निवारण तुरंत हो जाता है। यह हमारे धर्म शास्त्रों में मान्यता है। वहां पर जाते ही साथ, चाहे वह रोग हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, ये चारों चीजों की प्राप्ति आपको वहां हो जाती है। वह जीवनोपरांत जब आदमी मरणापन्न स्थिति में पहुंचता है, यदि एक बार भी वह उस मंदिर पहुंच जाए तो वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। इसलिए उन्हें मुक्तिनाथ कहते हैं। तो भगवान शालिग्राम जी की पूजा घर में आपको जरूर करना चाहिए। आपको जानकारी दें, शालिग्राम 33 प्रकार के होते हैं। 33 प्रकार में 24 प्रकार के भगवान के 24 अवतारों से संबंधित होते हैं। कुछ गोल होते हैं, कुछ कछुए आकार के होते हैं, कुछ मत्स्य आकार, जो अलग अलग अवतारों में उनको हुए। कुछ काले होते हैं, कुछ भूरे होते हैं, कुछ नीले भी होते हैं, जो बड़े दुर्लभ होते हैं। वह देखना बड़े भाग्य से मिलता है। तो उनके 33 प्रकारों में हमें अपने घर में किसी भी एक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। और जिस घर में शालिग्राम की पूजा होगी उस घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है, वहां लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। तो शालिग्राम को प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक करवाएं और उसके बाद हल्दी लगाकर उनके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखें
और चावल के दाने डालें, आप देखिए आपके घर से दर्द तो अपने आप कुछ समय बाद दूर हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो भगवान के शालिग्राम का यह बिल्कुल शॉर्टकट, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन हमारे पास समय कम है इसलिए हम बहुत शॉर्टकट रूप में आपको बताएं। शिवलिंग, शिवलिंग के बारे में प्रायः दुनिया बहुत कुछ जानती है, लेकिन आपको शायद यह जानकारी जान के आश्चर्य होगा कि शिवलिंग का जो आकार है वह ब्रह्मांड की आकाश गंगा से संबंधित है। जिस तरीके से शिवलिंग है उसी तरीके से यह आकाश गंगा बहती है, जिसमें तारे, सूर्य, चंद्र, ये सारे ग्रह आपके सामने जो आप देखते हैं, वो खगोलीय लोग उसको खोजते रहते हैं। भगवान शिव की उपासना सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नियम हैं, यदि उनका हम पालन नहीं करें तो हम पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। जैसे प्रतिदिन भगवान शिव को भी पंचामृत से अभिषेक कराएं, ये सबसे पहला काम। लेकिन आपको एक जानकारी दे दें, शिवलिंग में शिवलिंग के ऊपर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। आप हल्दी जरी पे, जो जरी होती है नीचे पार्वती जी, वो उस पे लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पे कभी भी आप हल्दी ना लगाएं। शिवलिंग की कभी परिक्रमा नहीं होती। शिव मंदिर की आधी परिक्रमा की जाती है, पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। ये विशेष ध्यान रखिएगा। शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ कुछ भी प्रसाद कभी भोग में ना बांटा जाता है, अपने मंदिरों में देखा होगा, ना खाया जाता है। दूर से अर्पण किया हुआ प्रसाद हम पा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और खुद खा सकते हैं और बांट सकते हैं। तो ये हमने एक शॉर्टकट में आपको जानकारी दी। अब शिवलिंग की एक विशेषता, यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे महाकालेश्वर में जो विराजित हैं शिव, उनकी पूर्ण छवि हम अपने घर में उतारें और उनका पूर्ण लाभ हम अपने जीवन में लें, तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है। शिवजी के अभिषेक के समय प्रतिदिन उनके ऊपर जो भभूति होती है, जैसे वहाँ तो वो पहले पुराने समय में था कि शमशान से लाई जाती थी, वो चढ़ाई जाती थी। आपको घर में यदि व्यवस्था हो जाए तो जंगल में पुराने समय में बिनौले कंडे कहलाते थे, बिनौले उबले कहते हैं गाय के, या वो ना मिल सके तो घर में जो गाय है, जो गाय बाजार में कहीं नहीं खाती हो, ऐसी गाय तलाशना, उस गाय के कंडे को लाना, उबले को लाना और उसको रखकर उसको जला देना, उसकी भस्म बनाना। भस्म बनाने के बाद शिव पुराण के अनुसार कहते हैं कि प्रतिदिन शिव पर उस भस्मी की 3 आड़ी आकृति, माने जो उनका चिन्ह है जो मस्तक पे लगाया जाता है, वो लगाना चाहिए। उससे शिव सबसे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह विशेषता है। दूसरा, आप उनकी भस्मी एक बार बनाए, उस कंडे की भस्मी, एक बार शिव को पूर्ण उससे नहला दें, एक बर्तन में रख लें, उसमें से फिर उसको साफ करके झड़ा लें। वह जो भस्मी बचेगी वह आपके घर में हर व्यक्ति के काम की है। यदि घर में कोई किसी भी रोग से पीड़ित हो, मृत्यु तक का रोग हो, तो शिव पुराण कहता है कि उस भस्मी जो शिव के ऊपर चढ़ी हुई है, उसकी 3 आड़ी लकीरें जो त्रिपुंड कहलाता है, यदि व्यक्ति सीने पे और सीने और पेट के मध्य में लगाता है और जहां रोग है उस स्थान पर लगाता है, तो वह रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो ये शिव पुराण के कुछ उपाय हमने आपको बताए। अब इन तीनों की कृपा कैसे हमें प्राप्त हो, इसमें भी हमने छोटे छोटे उपाय आपको बताए कि पहले इनको कैसे नहलाना है, कैसे क्या करना है। यदि आप इनकी पूजा करते हैं प्रतिदिन तो इसका लाभ हमें जीवन में जरूर मिलेगा। चलिए आगे अब हम इस सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं। भाग्य। हर आदमी अपने भाग्य को बढ़ाना चाहता है। भाग्य 2.5 अक्षर का होता है और 2.5 अक्षर का प्रेम होता है। बस 2 वर्ड हैं दुनिया में जो 2.5 अक्षर के हैं। तो भाग्य ईश कृपा से जरूर होता है। तो उस भाग्य को बढ़ाने के लिए पहले आपको भाग्य को समझना पड़ेगा। भाग्य 2.5 अक्षर का होता है। नसीब 3 अक्षर का होता है। किस्मत 3.5 अक्षर की होती है और मेहनत 4 अक्षर की होती है। तो इसका मतलब 2.5, 3, 3.5 और 4, माने इन तीनों से बढ़ के है मेहनत।
तो जो गीता में भगवान ने कहा है कि यदि आप कर्म करोगे तो यह भाग्य अपने आप आपके साथ होगा। बस हमारे पूर्व कर्मों को भोगते हुए थोड़ा सा समय लगता है और आदमी घबरा जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें और कर्म ईमानदारी से करें। भगवान ने गीता में एक बहुत सरल उपाय दिया है और आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जैसे मान लो आपकी कोई शॉप है, कोई दुकान है और आप सुबह से उठते हैं और आप कर्म मनोकामना करते हैं कि आज दिन भर में 1000 रुपए आ जाएं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 1000 रुपए आ जाएं। आप दिन भर बैठे रहते हैं और दिन भर आपके अंदर एक लालसा होती है कि आज मैंने व्यापार इसलिए खोला है क्योंकि यह मेरे पास इतनी प्राप्ति हो जाए। तो उसमें आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है और कभी कभी उतनी हमें प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन आप प्रैक्टिकल देखिए, जो गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम निष्काम कर्म योग करो। निष्काम कर्मयोग क्या होता है? बिना कामना के कर्म करना। प्रैक्टिकल देखिए कि मान लो आपकी शॉप है, कोई दुकान है, आप उस पर बैठे हो और शाम को आपको किसी शादी में या फंक्शन में जाना है। आपके घर से फ़ोन आता है कि भैया 8:30 बज गए, हमें 9 बजे पहुंचना है। आप देखते हो दिन भर दुकान खाली है और जैसे ही जल्दी आप दुकान बंद करने के लिए होते हो, क्योंकि उस समय आपका भाव दुकान बंद करके कहीं और जाने का हो जाता है, मानो उस समय आप निष्काम भाव में होते हैं, तो उसी समय ऐसा ग्राहक आ जाता है कि जो दिन भर में 10,000 की बिक्री एक बार में करा जाता है और आप वो जल्दी करते हैं क्योंकि आपको फ़ोन आ रहे होते हैं। और ये तो यह स्थिति कभी कभी बनती है, यह निष्काम कर्मयोग की है। इसलिए बिना कामना के आप निष्काम कर्मयोग करें। घर में पिछले बार हमने बताया था कि घर में यदि सफ़ेद चंदन की मूर्ति रखें तो उस घर में पारिवारिक कलह, क्लेश, रोग, दोग, नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती। जब तक आपके पास उनकी व्यवस्था नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं तीर्थ स्थानों पर मिलेगी, लेकिन उसकी पहचान रखना, ओरिजिनल रखना। आजकल क्या है, डुप्लीकेटिंग बहुत हो रही है, तो पहचान रखना तो तीर्थ स्थानों पर ही ला के ना। दूसरा, अब जब तक उसकी व्यवस्था नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं। इस समय बरसात का मौसम है, प्रतिदिन कहीं से तलाशें, घर के आसपास कहीं भी आपको कदम्ब का पेड़ मिल जाएगा। तो जिस घर में ग्रह कलेश हो, अशांति हो, एक दूसरे से द्वेष भावना हो, ईर्ष्या हो, वहाँ प्रतिदिन यदि कदम्ब की छोटी सी भी डाली लाकर आप प्रतिदिन रखते हैं और शाम को मुरझा जाए उसको अलग कर देते हैं, दूसरे दिन ताजी लाते हैं, तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए, कुछ समय बाद आपके घर में जो कलह होना, ईर्ष्या होना धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। तीसरा, कुछ लोग परेशान हैं व्यापार के लिए। व्यापार के लिए एक हम आपको छोटा सा उपाय बताते हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत आसान होने की वजह से बंद कर। व्यापार को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, प्रत्येक शनिवार संध्या समय 8 पान ले आएं, डंठल वाले, पीछे डंठल लगे रहते हैं, 8 पान और 8 पीपल के पत्ते, इन दोनों को लेकर आपको बांध के अपनी दुकान के मुख्य द्वार पे, मेन जहां रखते हैं, जो भी आपकी व्यवस्था हो वहां रख लेना है आपको। मात्र उस दूसरे दिन आप उसको विसर्जित कर सकते हो। हफ्ते में एक बार यह करने से आप खुद देखिएगा कि आपका व्यापार कैसे धीरे धीरे करके बढ़ने लगा और सुचारू रूप से चलने लगा। दूसरा, अब जब भी अमावस्या आए तो अमावस्या के दिन एक गोल सुपारी जो हम पूजा में रखते हैं, और एक छोटा सा तावे का सिक्का, इन दोनों को ले जाकर अमावस्या की शाम को पीपल की जड़ में रखाएं। मात्र केवल रख के आप आ जाएं। उस अमावस्या के अगले सोमवार को जब भी आ रहा हो तो एक पीपल का पत्ता तोड़ के लाके आप अपनी दुकान पे रख लें। महीने में एक बार करना है। आप ये करके देखिए तो ऑटोमेटिक आपको आएगा कि हाँ, अब व्यापार हमारा चलने लगा। घर में कलह का फिर एक छोटा सा उपाय और भी आज दिए देते हैं, और वह कि घर में महीने में एक दिन कोई भी आप बांध लें। घर में जितने भी हमारे सदस्य हैं उतने सदस्यों की संख्या से हमें मीठी रोटी बनाना है। चाहे वो गुड़ की बन जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शक्कर की भी बना सकते हैं। मीठी रोटी, कुछ लोग उसको पुआ भी बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में है, तो मीठी रोटी बनाना है आपको। और यदि आपके जिस दिन आपको ये करना है उस दिन यदि मान लो कोई मेहमान आपके आए हुए हैं तो उनकी भी गिनती कर लेना।
मान लो आपके घर में 10 सदस्य हैं और 3 लोग आ गए तो 13 होते हैं। तो 13 मीठी रोटी बनाकर आप जाकर वहाँ बाहर किसी गाय को महीने में एक बार खिलाएं। आप देखिए धीरे धीरे घर में आपसी मिठास आना चालू हो जाएगी। लेकिन यह उपाय है, तुरंत नहीं आदमी सोचे आज खिलाया और आज ही बनिया कल ही सेट हो गए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे आपको पहले दिन से असर आना चालू होगा और आप देखेंगे कि अब हम में इन सब चीज़ों में सुधार आने लगा। ये उपाय करके देखिए। आने वाले एपिसोड में हम और भी आपको उपाय बताएंगे। चलिए अब आपके पिछले प्रश्न का उत्तर कि रामायण में सुग्रीव ने रावण का मुकुट क्यों फेंका था, तो उसका एक छोटा सा कारण है। दशरथ जी ने जब माता कैकेयी से विवाह किया था तो उस समय पूरी पृथ्वी पर 3 वाटिकाएं थीं। 3, जो आज की भाषा में कहा जाए तो 3 बड़े बड़े सुंदर पार्क। पहली पुष्प वाटिका, जहां पर भगवान राम की सीता जी से मुलाकात हुई थी। दूसरा अशोक वाटिका जो रावण के पास थी। तीसरा एक पुष्प वाटिका थी जो बाली के पास थी। माता कैकेयी ने विवाह के बाद राजा दशरथ से इन तीनों वाटिकाओं को घूमने की इच्छा जाहिर की थी। दशरथ जी लेके पहुंचे तो सर्वप्रथम जब ये पहुंचे जनक जी के यहाँ तो वह उनके मित्र थे, यहाँ कोई उनको परेशानी नहीं हुई। दूसरा जब वो बाली के यहाँ पहुंचे तो वहाँ बाली को पता लगा तो बाली और दशरथ जी का युद्ध हुआ और दशरथ जी और बाली का युद्ध होने के कारण बाली को वरदान था कि उसके सामने जो भी आएगा उसकी आदि शक्ति उसके पास चली जाएगी, तो दशरथ जी हार गए थे। यह माता कैकेयी को बर्दाश्त नहीं हुई। तीसरा, जब वह लंका में अशोक वाटिका घूमने गए तो वहां पर रावण से उनका युद्ध हुआ और रावण ने उनको हराया था। कुछ लोगों ने उत्तर दिया है कि बाली ने इनका मुकुट छीन लिया था, कहीं कहीं इसका वर्णन आता है। तो इसके 2 अलग अलग वृत्तांत थे। एक जगह यह वृत्तांत सही है कि बाली ने यह मुकुट छीन लिया था जो बाद में रावण चुरा के ले गया था, लेकिन यहाँ यह प्रश्न तो संदेह होता है कि रावण चुरा के कैसे ले गया देव वहां से, और रावण को उस मुकुट से कोई मतलब नहीं था, उसको चुराने में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी। एक कथा के अनुसार यह उत्तर आता है कि जब राजा दशरथ का रावण से युद्ध हुआ था, उस युद्ध में रावण से दशरथ जी हार गए थे और दशरथ जी के हारने की वजह से रावण ने उनको जीवित छोड़ा था, यह कहकर कि यह मुकुट, कहते हैं इक्ष्वाकु कुल का बहुत नाम है, सूर्य वंश का बहुत नाम है, तो आज के बाद कोई भी इक्ष्वाकु वंशी, कोई भी रघुवंशी रावण के समक्ष सर उठा के नहीं देखेगा। इसके प्रतीक के रूप में मैं तुम्हारा यह मुकुट अपने पास रख रहा हूं, जिससे आज के बाद कोई भी आर्य रावण की लंका की तरफ आंख नहीं उठाएगा। तो वह मुकुट रावण खुद धारण करता था, तो भगवान ने बाली द्वारा वह मुकुट वापस बुलवाया। ये 2 अलग अलग कथाएं हैं जो आपको हमने बताई। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप कहो तो सरल पूछें, तो चलिए बहुत सरल पूछ लेते हैं। प्रश्न ये है कि आपने देखा होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के अलग अलग रूपों में तीनों देवियां सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी, ये 3 देवियां हैं। लेकिन इन तीनों देवियों में आपने एक विशेषता देखी होगी कि माता लक्ष्मी ही हैं जो 24 घंटे भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, जबकि शिव को ये चरण दबाते आपने पार्वती को कहीं नहीं देखा होगा, ना ब्रह्मा जी के चरण दबाते हुए। लेकिन भगवान हमेशा शेष सैया पे लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं। तो उनके चरण दबाने के पीछे क्या रहस्य है, यह आपको हमें बताना है। बहुत आसान जवाब है, फिर इसका जवाब हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आएगा। इसमें हमने अभी कुछ उपाय दिए हैं, यह उपाय करिए, जीवन में आप सफल रहेंगे और जहां आपको दिक्कत होगी भगवान आपकी मदद करेंगे। इसलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें और भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, इस आशा के साथ जय श्री कृष्ण।